नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल होने के लिए आज 4 ब्रह्मास्त्र सिखाने वाले हैं। अगर ये बेहतरीन तरीके से आपने यूज कर लिया ना भाई, आपके पास इतनी बेहतरीन टीम बनेगी आप कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा आपकी टीम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर भाई आप ज्वाइन कर लिए हैं ना, तो या तो आपके पास 2 ऑप्शन, या तो बिजनेस छोड़ के चले जाओ अगर करने नहीं आ रहा है, अब अगर करने आ रहा है तो चीजें सीख सीख के आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप आ जाओ, टाइम पास करो, टाइम पास करते करते आप बन जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको सफल बनना है तो ये 4 बातें आपको याद ही रखनी है हमेशा, और इसको यूज भी करना है आपको और आपकी टीम को भी। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से इंसान 0 लेवल से आता है और वो अपने आप को हीरो लेवल तक बनाता है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आज आपको ये बिजनेस इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि आज आपके पास कोई डाउनलाइन नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं है। लगता है कभी कभी आप बिजनेस करते रहते हो फिर भी बिजनेस के बारे में नेगेटिव सोचते हो। सोचना आपका जायज है क्योंकि आज आपके पास टीम नहीं, लेकिन मान लो आपके पास 200 400 500 की टीम होती तो क्या आज नेगेटिव सोचते इस बिजनेस के बारे में? नहीं सोचते। आज नहीं है इस वजह से आप नेगेटिव सोच रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के ऑल कर दो ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी नॉलेज आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। ज्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस को लेके। पहला पॉइंट हमारा आता है संस्कार। इस बिजनेस के अंदर अगर आपको टीम बनाना है ना, तो आपका भाई साहब जो संस्कार है इसको आपको पूरी तरीके से सही करना पड़ेगा। क्लियर है ना? कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं संस्कार। अब आप सोच लो आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि आपके टीम में ऐसे पर्सन आए जो आपकी सुने, ऐसा आप चाहते हो, लेकिन आप दूसरे की नहीं सुनते हो, आप हमेशा टसन में रहते हो। क्या आपकी टीम कभी जीवन में बनेगी? नहीं बनेगी। यानी पहला हमें अपने संस्कार को सही करना पड़ेगा। दूसरा ईमानदारी। आप सोच लो कि अपने ही टीम के साथ आप कभी कभी गद्दारी करते हो, अपने ही लोगों के बारे में आप गलत सोचो। आपके पास जब तक ईमानदारी नहीं होगी आप कभी इस इंडस्ट्री के अंदर भाई सफल नहीं सकते। तो ईमानदारी बहुत जरूरी। ईमानदारी उसे नहीं कहते हैं किसी का पैसा ठग लें, किसी का क्या। ईमानदारी का मतलब अपने अपलाइन के लिए, अपने 39 के लिए, अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके लिए ईमानदारी। उन्होंने बोल दिया 9 बजे आपको मीटिंग में पहुंचना है, तो क्या आप 9 बजे परफेक्ट टाइम पे पहुंचते हैं? नहीं, आप वहां ईमानदारी नहीं दिखाते। उन्होंने बोल दिया 9 बजे आपको ब्रिज क्लास अटेंड करनी है, आप क्या अटेंड करते हो? नहीं करते। उन्होंने बोल दिया इतनी तारीख को यहाँ पे चलना है, क्या आप टाइम से पहुंचते हो? नहीं। कहीं ना कहीं आप अपने टाइम में गलतियां करते हो, ईमानदारी नहीं दिखाते हो। क्लियर है ना? यही सबसे बड़ी कार्य होती है आपको फेल। इसलिए सीनियर का ध्यान आपसे हट जाता है, फिर आप पे वो ज्यादा फोकस करता है नहीं, जान जाता है कि ये पर्सन बनने नहीं आया बट टाइम पास करने आया, फिर आपको वो टाइम पास ही करने देता है। अब आप सोचते हो मैं तो किसी की सुनता नहीं, मैं तो राजा हूं। ये आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है भाई। तो ईमानदारी अपने सीनियर के लिए, अपने कंपनी के लिए, अपने एमडी के लिए ईमानदार बनो। जो काम जो टाइम से दे दे उस टाइम पे करके आपको पूरा करना है, फिर उसे कहते हैं हम ईमानदारी। क्लियर है ना? तीसरा बिहेवियर। एक चीज समझ लेना, बिहेवियर बहुत ज्यादा इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है पता है? क्योंकि हमारे बिहेवियर को देख के ही हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। हमारा बिहेवियर अगर दूसरों के साथ सही नहीं है तो हमारे साथ कभी भी बेहतरीन टीम नहीं जुड़ सकती, बेहतरीन टीम कभी नहीं बन सकती। हमारी जो टीम होती है, मान लो आपके पास आज के डेट में 1 से 2 की टीम है, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार नहीं उसके साथ सही है, उसको गलत तरीके से बुलाना, उसको कभी रिस्पेक्ट ना देना, हमेशा उसको डांटना, कब तक आपके साथ काम करेगा? आपका नौकर तो नहीं है ना, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका नौकर नहीं है। क्लियर है ना? और आप उसको नौकर जैसी हालत कर रहे हो, नौकर जैसा व्यवहार कर रहे हो, आपके साथ कहां तक टिकेगा? कभी जीवन में नहीं टिकेगा। तो अपने ये बिहेवियर को जब तक आप नहीं सुधारोगे तब तक आप कभी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं बन सकते मेरे भाई। क्लियर है ना? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, लेकिन कुछ इसमें 90% कुछ अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं जो बिजनेस को पूरी तरीके से बर्बाद करने लगते हैं। अपने टीम के साथ गलत तरीके से बात करना, उनके साथ मिसबिहेव करना, मतलब उनका तरीका ही अलग होता है। 10 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना रहते हैं, कुछ पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन लाइफ टाइम पैसा नहीं कमा पाते। आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है या शॉर्ट टर्म कमाना। शॉर्ट टर्म कमाना है तो अपने तरीके से काम करो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना है तो कंपनी के मर्जी से, कंपनी के तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अगर कंपनी के तरीके से आप नहीं चल रहे ना
तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कभी आप सफल नहीं बन सकते। क्लियर है ना? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिस दिन आपको बनाना शुरू करेगी ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते आपको किस लेवल तक लेके जाएगी। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जितने बेहतरीन तरीके से आप काम करोगे आने वाले टाइम में, उतना बेहतरीन बिजनेसमैन आप बनोगे। तो जरूरी क्या है? अपने बिहेवियर को बदलना, क्योंकि बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम बनाने के लिए, टीम वर्क के लिए। क्लियर है ना? हमारा आखिरी पॉइंट है अच्छे विचार करना। आपका विचार कैसा है? आप कभी कभी सोचते हो कि यार मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, जो पैसा लगाया वो निकाल लूंगा फिर चला जाऊंगा। मतलब आपका विचार देखो कैसा है। आप जिन लोगों को ज्वाइन करा रहे हो ना, आपका मकसद ही नहीं है कि उस बंदे को हमें लाख रुपया कमाना है, उस बंदे के पास 100 से 150 की टीम बनाना है, उस बंदे का फ्यूचर बनाना है। आपका विचार ऐसा है ही नहीं है। आपका विचार तो कुछ और है कि जिस मकसद के लिए हमने बिजनेस को ज्वाइन किया है वो मकसद नहीं पूरा करना है, बस गलती से जो पैसा लग गया वो पैसा निकाल लेना है, बस चले जाना है। हम भी जैसे हमें लोगों ने फंसा दिया, हम भी लोगों को फंसा देंगे। आपका विचार ऐसा है। आप खुद सोच लो, जब आपका विचार इतना गंदा है तो आपके साथ कौन जुड़ेगा? लेकिन आपका विचार अगर ये बन जाता है कि यार मैं जिस भी बंदे को ज्वाइन कराऊंगा उस बंदे को लाख रुपया कमाऊंगा, उस बंदे की फ्यूचर बनाऊंगा, उस बंदे के पास 1000 से 2000 की टीम बनाऊंगा, तब तक मैंने रुकूंगा। अगर आपका विचार ये है, आप खुद सोच लो कि आपके साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आपका विचार क्या है कि यार बस मुझे, जैसे मुझे लोगों ने फंसा दिया, मुझे बस लोगों को मैं फंसा दूं, अपना पैसा कैसे निकाल लूं, उसके बाद मैं भी चला जाऊं। इस विचार के साथ आप कभी सफल बन सकते हैं? भाई कभी नहीं सफल बन सकते। तो जब तक अपने विचार को आप नहीं सही करेंगे तब तक आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं बन सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आपको एक मौका दी है, तो भाई खुद को साबित कर लो, वरना बाहर की दुनिया में करोगे क्या भाई? नौकरी आज की डेट में बच नहीं रही है। क्लियर है? इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है कि आप जाके कोई ऐसा अपना कला दिखा के पैसा कमा सको। आज आप दुनिया से भटक के फिर इस कंपनी में आए हो भाई, फिर जाके ज्वाइन किए हो, तो अपने आप को प्रूफ कर लो, अपने आप को साबित कर लो और बना दो जिंदगी अपने आप की। क्लियर है ना? आज नहीं बना पाओगे, टाइम निकल जाएगा ना। जब टाइम निकल जाएगा, हमारे कंपनी के एमडी सर ये कहावत बोलते हैं कि जिंदगी में अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की कभी उम्मीद मत करना। क्योंकि जिंदगी सबको मिलती है अपने वक्त बदलने के लिए, लेकिन वक्त दोबारा नहीं मिलता अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आज जब वक्त चला जाएगा ना भाई, फिर समझ लेना वही बच्चों की कहानी सुनाओगे, फिर दिक्कतें होंगी। आज के डेट में 2023 चल रहा और दिन पर दिन आपको भी पता है कि महंगाई कितने ऊपर जा रही है। तो आज अभी मौका मिला है, अपना दिल जान झोंक दो और पूरे मेहनत, पूरे ईमानदारी, पूरे बिहेवियर, संस्कार और विचार के साथ इस बिजनेस को करो। आपको सफल बनने से ना मेरे भाई कोई बंदा रोक नहीं सकता, ये मैं वादा कर रहा हूँ। क्लियर है ना? नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत आसान है, बस केवल इसको समझना बहुत मुश्किल है। जिस दिन आप इसको समझ गए इस बिजनेस को ना, तो समझ लेना कभी आप छोड़ने के बारे में ना सोचोगे और इस बिजनेस में इतनी बेहतरीन तरीके से, इतने मेहनत से काम करोगे कि खुद को सफल बना लोगे। क्लियर है ना? वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।